नमस्ते, मैं श्रीराम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक भाई। सबसे पहले इस प्लांट के अंदर 100 किलो का कैन दिए गए। मैं पानी का लेवल इतना कहता हूँ, ये मेरा बना हुआ कैन है। तो ये जब बनता है तो इस पोजीशन में यहाँ तक बर्फ जमता है। हमेशा मैं कहता हूँ बर्फ में पानी कम होता है तो भी कोई टेंशन नहीं, बर्फ खुलता है तो बर्फ ऊपर तक यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन इन्होंने ज्यादा पानी भरा तो बर्फ यहाँ तक आ गया। इसके हॉल पे अंदर कड़ा लगाने की भी जगह नहीं रखी है, तो ये पानी ओवरफ्लो होकर फिर टैंक में जाके ब्राइन का टेम्परेचर तोड़ता है। इसलिए हमेशा कैन में पानी कम भरना चाहिए, फिर बर्फ इतने तक आ ही जाता है। ज्यादा लालच करने से कोई मतलब नहीं है कि ज्यादा पानी भर दोगे तो पूरे बहुत ज्यादा बर्फ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हार्दिक भाई का 100 किलो का कैन क्या एक्चुअल में 100 किलो का है? 100 किलो वजन देता है या 100 किलो से कम देता है? ये मेरा जमाया हुआ बर्फ है, ये कितना वजन देता है ये भी अभी अपने वजन कांटे पे देखते हैं। और इनका जमाया हुआ भी बर्फ है, ये 100 किलो से कितना बर्फ देता है। मेरा टारगेट होता है, मैंने आपको 100 किलो कहा है तो क्या 100 किलो है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आज का टॉपिक यही है। वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, पूरे प्लांट की इंफॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। अब मैं आपको इस बर्फ को निकालते हुए और इसका वजन करते हुए पहली बार दिखाऊंगा। हाँ, अब ये देखिए, ये 100 किलो वाला कैन मेरा निकाल रहे हैं। ये मेरा वाला 100 किलो वाला कैन है जो मैंने जमाया हुआ, मेरे लेवल के पानी के हिसाब से मैंने जमाया हुआ। जिस तरीके से एक मिनी टैंक होता है, ये भी कंपनी आपको देती है। इसके अंदर कैन को इस तरीके से डंप कर दिया जाता है। ये इस तरीके की पूरी क्रेन आती है, ये सिंगल फेस पे चलती है। सिंगल फेस लाइट पे ये टैंक चलती है, लेकिन प्लांट पूरा 3 फेस पे ही चलेगा। प्लांट कभी सिंगल फेस पे नहीं, इसमें तो कंप्रेसर से लगा के वो सारा 3 फेस पे चलता है। ये 5 टन का प्लांट है, इसमें 100 किलो वाले 50 ड्रॉप निकलते हैं। पावर कनेक्शन चाहिए आपको 30 HP और जगह चाहिए आपको 30 फीट बाय 15 फीट। 30 फीट बाय 15 फीट में पूरा सेटअप हो जाता है। पूरी ऑटोमेटिक पैनल होती है, कोई ऑपरेटर रखने की जरूरत नहीं, टोटली ऑटोमेटिक प्लांट है। इस तरह से बर्फ निकालने के लिए स्टैंड दिया जाता है, इस तरीके से पूरा सिस्टम होता है। अब आगे बर्फ का वजन देखते हैं। अब आप कहोगे ये प्लांट भैया कहाँ लगा हुआ है, तो ये प्लांट लगा हुआ है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर पर सुरला जंक्शन में ये प्लांट है। और ये सारा बर्फ फिशिंग में जाता है। इस टाइप से बर्फ की क्वालिटी, फिश वाली क्वालिटी, टोटली हार्ड ब्लॉक आएगा, एकदम सूखा बर्फ, तो पानी कुछ नहीं रहेगा। बर्फ की क्वालिटी के बारे में तो ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये -10 के ऊपर टेम्परेचर दूसरे प्लांटों में होता है। हमारा -12 -13 इतना हाई टेम्परेचर पे बर्फ होता है। हाई टेम्परेचर पे बर्फ होगा तो सीधी बात है कम गलेगा, जल्दी गलेगा भी नहीं और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब वजन करते हैं। वजन करने से पहले मैं बता देता हूँ कि चलो आप कहोगे कि हार्दिक ने कुछ कांटे पे सेटिंग किया हो तो हार्दिक भी पहले खुद का वजन करता है। 79 हो गया है। 90 किलो वजन था मेरा, 90 किलो था, क्योंकि आप लोगों के वीडियो में समझाते मेरा वजन कम कर दिया। चलो कोई बात नहीं, वजन उतरा तो आपके लिए उतरा है, चाहेंगे कि आपके साथ और भी वजन उतरे मेरा, थोड़ा एनर्जी कम होगा, पेट बड़ा है, 6 पैक की जगह 1 पैक बन गया तो 1 पैक उतर जाएगा। 6 पैक की जगह 1 पैक बन गया, उसकी कोई टेंशन नहीं है। कम से कम आप लोग मुझे टेंशन दोगे तो ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और उसमें मेरा शरीर पे एनर्जी बनेगा। अब इसका वजन करेंगे, इसका वजन कितना होगा। ये मेरा वाला ब्लॉक है जो मैंने अपने पानी का लेवल बना के कल जमवाया कि भाई कितना वजन होगा। ये 103 किलो, 100 किलो ऊपर था और ये 200 ने, ये 3 किलो ऊपर है। इस कांटे का खासियत है 100 फिर 200 102 किलो यानी 102.980 यानी 103 किलो वजन हुआ। 3 किलो मेरा वजन ज्यादा हुआ। जो मेरा कमेंट था 100 किलो, उससे ज्यादा ही बर्फ बना है। यानी मैं मेरे कमेंट का पक्का हूँ, क्योंकि अगर मेरा 50 किलो का कैन लोगे तो भी वो 50 से ऊपर ही रहता है। लेकिन जो 150 किलो का ब्लॉक होता है, जो 11, 22, 48 जो रनिंग अभी आपके पूरे इंडिया के अंदर चलते हैं, वो ब्लॉक को जब वजन करोगे तो भैया वो 130, 135 ही बनेगा, वो कभी 150 किलो नहीं बनता है। इसीलिए मैं रिकमेंडेड 100 किलो को करता हूँ ताकि वजन पूरा मिले। अगर आप 150 किलो के ब्लॉक का पैसा दोगे, देखिए 150 किलो वजन कभी उस कैन का कभी नहीं बनता, क्योंकि कैन हमेशा लीटर पे होते हैं और किलो का कैलकुलेशन अलग होता है। अब इनका वाला खोल के देखते हैं कि इनके वाले बर्फ में क्या होगा। अब भैया आप वाला बर्फ किसी, अब ये इनके वाला कैन है। अब देखते हैं कि इनके कैन में वजन कितना होता है। सबसे पहले प्लांट अगर आप बुक करवाना चाहते हो तो आपको आधार कार्ड भेजना पड़ेगा,
एग्रीमेंट होगा बाकायदा। 1 साल की मशीन की पीस टू पीस रिप्लेसमेंट गारंटी होती है, सभी तमाम पार्ट्सों की 1 साल की गारंटी होगी। 2 साल की सर्विस मिलती है और 5 साल का ऐसा टैंक का गारंटी होता है। अगर 5 टन का होता है, 3 टन का होगा तो 3 साल का गारंटी होगा। ये सब अलग अलग, और बाकायदा 500 से 600 रुपये के स्टैंप में ही एग्रीमेंट होगा। हम कागज पे लिखकर आपको गारंटी वारंटी या कागज पे लिखकर आपसे पैसा नहीं लेते। ये श्रीराम रेफ्रिजरेशन का पहले से नहीं है। दूसरा, फिशिंग एरिया होगा तो इससे ज्यादा प्लांट लगाते हैं, लेकिन अगर आपका फिशिंग एरिया नहीं होगा तो एक जगह एक ही प्लांट देते हैं। कंपटीशन में हम नहीं मानते। अगर आपके फिशिंग एरिया में भी आपका अगर पूरा फिश के अंदर हमारा जा रहा है बर्फ, तो हम दूसरे को नहीं देते। आपका कंपटीशन हम बिल्कुल नहीं करवाते। हमको पैसों की नहीं पड़ी होती, हमें दोस्ती और नाम की पड़ी रहती है। बस हम आपको प्यार और हमें आप प्यार करें, दोस्ती चाहिए आप लोगों की, बाकी दुश्मनी से हम दूरी भागते हैं। अब आगे का वजन देख लेते हैं। ओके, ये देखिए अब ये इनके वाला बर्फ पैक ऑफ पैक ऊपर तक है। अब इनका जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो नमक वाले पानी को थोड़ा भी होगा, उसमें क्या फिर बार बार आपको नमक ऐड करने की समस्या, टेम्परेचर मेंटेन रखने की समस्या। ये ज़्यादा पानी डालने के कारण बर्फ फूल गया, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो टैंक में चला जाएगा और ब्राइन का जो ग्रेविटी होगा वो ग्रेविटी कम कर देगा। अब इस प्लांट के अंदर ये जो बर्फ निकलेगा, ये देखो इसको निकालने में भी थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे ऊपर तक आ गया और ऊपर तक नहीं होता, इस कारण से अब ये बर्फ निकला। इसका वजन करते हैं। अब इनका वजन करते हैं। इन्होंने पानी ज़्यादा डालने से वेरिएशन क्या मिलेगा और क्या फायदा और क्या नुकसान। नुकसान तो मैंने गिना लिया। अब कितने किलो का इनको फायदा होगा? थोड़ा मेरे लिए दुआएं करना कि मेरा वजन और थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा टेंशन भी कम हो जाएगी। और टेंशन मत लिया करो। आपको कोई भी सवाल हो या आपको कोई भी तकलीफ होती है तो फोन करिए कि आधी रात को कॉल करने का टाइम 8 से 8 का होता है। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि आपको तकलीफ पड़े तो मुझे आधी रात को फोन करो। आधी रात का फोन करने का टाइम नहीं होता। मात्र ये 9 या 10 110 किलो हुआ। 7 किलो वजन, कितना? 7 किलो वजन ज्यादा करने के चक्कर में नमक वाले अब कट्टे डालेंगे भाई साहब, और नमक बनाएंगे, ग्रेविटी वापस करेंगे। 1150 1200 ग्रेविटी करनी पड़ेगी, वापस ग्रेविटी करेंगे। तो ये 7 किलो, यानी अगर आपको ये कहनी 100 किलो की जगह 110 भी दे सकता है ना, नहीं, बस फिर आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। यानी मेरा कैन कभी भी छोटा नहीं होता। अगर मार्केट में कोई अफवाह उड़ाता हो ना तो ये लाइव 50 किलो का भी मैं लाइव रखूंगा, 150 किलो का जो मैंने आपको कहा वो कभी 150 किलो नहीं होता, उसका भी लाइव जल्दी आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो भी देखिएगा, और एग्रीमेंट करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिए गए उस पर आधार कार्ड दीजिए। धन्यवाद।